मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का कमेंट है कि सर प्रश्नावली 1.5 का जो है पूरा सवाल बताइए। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.5 का क्लास 9th का यह गणित है और इसका जो है कमेंट आया हुआ है कि सर प्रश्नावली 1.5 का सभी सवाल बताइए। तो पहला सवाल है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है बताना है। तो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। तो पहला दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, इसका पहला सवाल है 2 माइनस में √5। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 तो परिमेय संख्या है लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए और चाहे भाग दिया जाए, चाहे गुणा किया जाए, तो संख्या क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 माइनस √5 एक जो है क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है। क्यों है? क्योंकि एक पूर्णांक संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाया जा रहा है, यानी कि मैंने एक पूर्णांक में से एक जो अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या है? एक अपरिमेय है। ठीक है, तो यह एक जो है अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग जो है दूसरा देख सकते हैं। दूसरा इसका सवाल है कि 3 + √23 माइनस √23 एक परिमेय है कि अपरिमेय। तो दोस्तों इसको जो है अगर हम लोग हल करें, यहाँ पे है हल नंबर दूसरा का इसका। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 + √23 ब्रैकेट में है और माइनस में √23 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर क्या होगा? तो 3 + √23 है और माइनस में √23 है। तो देखिए ये जो है प्लस में √23 है, माइनस में √23 है, तो ये खत्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा? 3। तो 3 ये क्या होगा? परिमेय होगा। परिमेय संख्या है। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या होगा। इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कि जो है भाई कोई भी नंबर है तो परिमेय संख्या होता है। अब इसमें पूरा लिखने की तो ज़रूरत है नहीं है, इसमें पूरा लिखने की जो ज़रूरत है नहीं कि यह एक जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि हल करने पर हमें जो है एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे ऐसे हल करके =3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, बता देना है। ओके, इसके बाद से है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन सा है? हल नंबर तीसरा। हल नंबर तीसरा क्या है? तो हम लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ है 2 √7 बटे में क्या है? तो 7 √7 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हल किया जाए तो √7 से √7 काट सकते हैं, भाग दिया गया है तो भाग दिया गया है तो काट सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 2/7 और 2/7 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। 2/7 जो है क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बस डायरेक्ट लिख देना है। ओके, अब अगला है यहाँ पे देख सकते हैं चौथा। तो चौथा का जो हल अगर हम लोग करें तो चौथा का जो है 1/√2 है। तो देखिए एक परिमेय संख्या एक क्या है? एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है? तो एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी बताया गया है कि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर भी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यह एक जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है।
यह अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर एक जो है अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यह लिख देना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद से जो हम लोग देख सकते हैं 5वां सवाल है हल। 5वां जो है क्या कह रहा है, तो 5वां जो है 2 इंटू पाई है। तो 2 इंटू पाई अभी हम बताए हैं कि चाहे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करें, चाहे भाग दें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो 2 से पाई में, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो जो है परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा हो रहा है, तो इसलिए यह जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिमेय है। और क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय का अपरिमेय के साथ गुणा है। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का अपरिमेय से गुणा है, इसलिए यहाँ पे गुणा है। और ऐसा अगर गुणा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं आगे का जो सवाल है क्या है। सवाल नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसको सरल कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल में अधिकांशतः जो है इन सर्व संख्याओं का जो है उपयोग करना है। तो ये सर्व संख्याओं के बारे में आप लोग को जानना होगा। तो यह जो है पहला सर्व संख्या हम लोग जान सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग जानते भी होंगे। इसके बाद से जो है हम लोग सर्व संख्या देख सकते हैं कि यदि x और प्लस में जो है क्या हो? a हो, ठीक है। और उसके बाद से x अगर जो है प्लस में क्या हो? b हो, तो इसको हम लोग सर्व संख्या लिख सकते हैं। इसका जो है सर्व संख्या क्या होता है? माने x प्लस a और x प्लस b हो, तो यह जो है सर्व संख्या होता है x का स्क्वायर और प्लस में a प्लस b होता है। a प्लस b माने इसका और इसका योग होता है। a प्लस बी इंटू एक्स हो जाता है और प्लस में क्या हो जाता है? a इंटू बी। ठीक है, माने प्लस में ए इंटू बी, माने कहने का मतलब ये है कि एक बार इसका गुणा होगा तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो है माने इसका यह सूत्र ही याद कर लीजिए। भले या तो आप एक इसको गुणा करना पड़ेगा, या तो इसका सूत्र याद रखिए कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए भी होता है। उसके बाद से जो है एक जो है और सर्व संख्या है, तो ये जो है ये वाला सर्व संख्या है कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोग जानते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर होता है। और इसके बाद से जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानना जरूरी है। तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है ए का स्क्वायर और माइनस में ए का स्क्वायर और माइनस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर होता है। तो इतना जो है सर्व संख्या आप लोग को जानना होगा। ये अगर ऐसे हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे हो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यह सर्व संख्या जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है एक अलग तरह का सर्व संख्या है। तो इसमें तो क्षैतिज गुणा करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। इसमें जो है गुणा करने पर ही जो है पता चलेगा। तो हम लोग जो है इसको गुणा करते हैं। पहला का जो है हल करते हैं। हल नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या है? तो 3 प्लस में अंडर रूट क्या है? 3 है, और इसके बाद से गुणा है 2 प्लस में अंडर रूट 2 का। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? अब देखिए 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। और फिर इसका जो है इसमें गुणा होगा तो और बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा के
और अंडर रूट 3 मैंने अंडर रूट में अंडर रूट 3 का फिर इसमें गुणा होगा तो 2 आप प्लस में अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे भी इसको लिख के गुणा कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, क्षैतिज गुणा डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट गुणा करने का मतलब क्या, मैंने 3 का जो इसमें गुणा कर दीजिए, फिर 3 का इसमें गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, और अंडर रूट 3 का 2 में गुणा कर दीजिए, फिर अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 में गुणा कर दीजिए। या इसका एक मेथड यही है कि 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, फिर जो है अंडर रूट 3 का इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा ही करना है, तो आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 का 2 के साथ गुणा होगा, मैंने ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और प्लस में 3 का अंडर रूट 2 में गुणा होगा तो 3 अंडर रूट 2 होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो है 3 का कभी भी 2 में गुणा नहीं होगा, क्योंकि यह रूट की संख्या नहीं है। अगर रूट की संख्या होती तो रूट की संख्या में गुणा करते तो यह 3 दूना 6 लिख सकते थे, लेकिन यह जो है पूर्णांक है, यानी कि रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो यह बाहर ही रहेगा। अगर यहाँ पे 2 रहता या कोई भी अंक रहता तो इसका इसके साथ गुणा होता, लेकिन इसके अंदर नहीं गुणा होगा। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। ओके, तो इसका इसमें गुणा हो गया। अब जो है फिर क्या करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे और फिर अंडर रूट 3 का 2 में गुणा करेंगे, तो फिर इसको भी 2 अंडर रूट 3 ही लिखेंगे, ये नहीं कि 2 तिहाई 6 लिख देंगे, नहीं। ठीक है, 2 का बाहर ही रहेगा, और यहाँ अंडर रूट 3 है और प्लस में अंडर रूट 2 है, तो अब इसको जो है हम लोग गुणा करके जो है अंडर रूट में 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 दूना 6, क्योंकि यह भी रूट है यह भी रूट है, तो 3 दूना 6 लिख सकते हैं। अब इसके बाद से हम लोग अधिक से अधिक इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से कुछ भी अब नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग को जो है यहीं पे छोड़ देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग जो है दूसरा सवाल इसका देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा सवाल क्या है, तो यह सर्वसंख्या पे लग सकता है। देख सकते हैं 3 प्लस में अंडर रूट 3 है और 3 माइनस में अंडर रूट 3 है, जो कि इस सर्वसंख्या पर आधारित है, a प्लस बी और माइनस में a माइनस बी। ठीक है, मैंने a माइनस बी इंटू a माइनस बी है। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसे दिख रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात 3 का वर्ग माइनस में जो है अंडर रूट 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जो है इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हल, और हल का जो है सवाल नंबर 2 है, और सवाल नंबर 2 में है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर्वसंख्या के आधार पर, चूँकि जो है हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा सर्वसंख्या दर्शा देते हैं कि चूँकि यह जो है किस पे आधारित है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सर्वसंख्या पर आधारित है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर इस सर्वसंख्या पे है। तो इसको जो है हम लोग इतना बराबर लिख सकते हैं 3 का वर्ग और माइनस में अंडर रूट 3 का वर्ग, अंडर रूट 3 का वर्ग। अब चूंकि 3 का वर्ग करेंगे माने 3 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, माने इस पे 2 घात है, इसका मतलब 3 गुणे 3, और माइनस में अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग संख्या से एक करणी हट जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट 3, और फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेगा तो 3 गुणे 3 का मतलब हो गया 9, और माइनस में जो है हो गया 3, तो जो है 9 में से 3 जा 6, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 6। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हल नंबर 3, और हल नंबर 3 में जो है क्या है, तो हल नंबर 3 में है कि अंडर रूट 5 और प्लस में जो है अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखिए होल ऑफ स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग दिखा सकते हैं कि चूँकि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो a का वर्ग होता है, धन में 2ab होता है, धन में जो है क्या होता है, तो b का वर्ग होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी बेस पे भी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, a का वर्ग का मतलब अंडर रूट 5 का वर्ग, ठीक है, अब प्लस में 2ab a और b, यानी कि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, अब प्लस में जो है क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 का वर्ग। ओके,
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो अब देखिए √5 का वर्ग अभी बताया है कि इसका अगर हम लोग वर्ग करते हैं अंडर रूट का, तो जो है अंडर रूट हट जाता है वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा 5। और प्लस में जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 और गुणे जो है √5 गुणे √2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √10। अब प्लस में जो है क्या है √2 का वर्ग है, तो वर्ग से जो है रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 5 और 2 7, और प्लस में जो है 2√10, 2 गुणे √10। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 2√10। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी गुणा रहता है, गुणा दिखाने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देख सकते हैं कि क्या सवाल दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ये जो है आपका आंसर हो गया। और अगला सवाल क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा सवाल है हम लोगों को। चौथा सवाल दिया गया है कि चौथा सवाल है √5 माइनस √2, और फिर जो है क्या है 5 अंडर रूट में है, √5 और प्लस में √2 है। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं कौन से सर्व संख्या पे है ये, तो यह भी जो है a + b और a - b के सर्व संख्या पर आधारित है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिख सकते हैं इसको। तो बस इसी बेस पे इसको रख देना है। तो √5 का वर्ग कर देना है, माइनस में √2 का वर्ग कर देना है, बराबर। अब देखिए √5 का वर्ग करेंगे तो 5, और माइनस में √2 का वर्ग करेंगे तो 2, और 5 में से 2 जा 3, तो आपका आंसर हो गया 3। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप लोग को यह सवाल समझ में आ रहा होगा। इसके अतिरिक्त अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं सवाल नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। पाई मतलब अंतर विरोध करने का मतलब कि पाई बराबर c/d ए बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का जो है निराकरण आप किस प्रकार कर सकते हैं, माने एक कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि c/d परिमेय संख्या हो सकता है कि क्योंकि जो है व्यास और जो है परिधि का जो अनुपात होगा वह जो है परिमेय हो सकता है। ठीक है, तो व्यास और परिधि का जो अनुपात होगा वह जो है क्या हो सकता है, परिमेय हो सकता है, लेकिन पाई हमेशा क्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग यही जो है लिख सकते हैं कि जो है c/d क्या है, तो जो है परिधि और c को जो है क्या माना है, यहाँ पे हमने माना है कि जो है परिधि है, c क्या है परिधि है, और d क्या है व्यास है। तो परिधि और जो है व्यास का अनुपात है, c/d परिधि और व्यास का अनुपात है ना, परिधि और व्यास का अनुपात है। c और यहाँ पे लिख सकते हैं कि c और d व्यास का c/d यानी कि c और d परिधि और व्यास का अनुपात है, व्यास का अनुपात है। ठीक है, परिधि और व्यास का अनुपात है। और व्यास का c और d क्या है, c/d जो है परिधि और व्यास का अनुपात है। और c/d जो है जो कि जो है जो पाई के बराबर नहीं है, जो पाई के बराबर नहीं है, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या कि जहाँ c/d दिया हुआ है 22/7, माने परिधि के बराबर का मतलब 22/7, जो कि क्या है पाई का अनुमानित मान है, अनुमानित
मान अनुमानित मान है, ठीक है। तो और इसका जो है दशमलव प्रसार क्या होता है, तो 22/7 का क्या होता है, अनवसानी और क्या होता है, अनावर्ती होता है, अनावर्ती है, ठीक है। तो अगर अनावर्ती प्रसार है, अनावर्ती प्रसार है, तो इसलिए जो है क्या है, यह जो है इस तथ्य का अंतर्विरोध है और यह जो है कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। सब मिला जुला के हम लोग लिख सकते हैं कि पाई कभी भी बराबर नहीं होगा C/D के, ठीक है। बस आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब जो है सवाल नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 क्या है, तो प्रश्न संख्या 4 क्या कर, अब देखिए दोस्तों, संख्या रेखा पर हम लोग को दिखाना है अंडर रूट में 9.3 को जो है एक संख्या रेखा पर हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग इसके लिए जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग को जो है 9.3 अंडर रूट में दिया हुआ है, तो 9.3 का जो है हम लोग एक जो है रेखा खींच लेंगे। 9.3 सेंटीमीटर का एगो रेखा खींच लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से लेकर 9.3 का मतलब इसमें से 3 खाना, 1 खाना 2 खाना 3 खाना यहाँ पे जो है खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है पेंसिल चलाने में, तो यहाँ पे जो है 9.3 सेंटीमीटर का आप लोग रेखा खींच लीजिए, ठीक है। यह रेखा आपका हो गया 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम लोग को क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेना है। यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर एडवांस, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रेखा को लंबार्धक कर देंगे, यानी कि हम अब इस टोटल रेखा को यहाँ से लेकर और यहाँ तक की रेखा को लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे दिक्कत भी हो सकता है लंबार्धक करने में। देखिए इधर से जो है इसके एंड पॉइंट से प्रकार रखेंगे और इसके आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, ठीक है। और इधर काट देंगे, ठीक है, इधर काट देंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी जो है प्रकार से इधर भी काट सकते हैं, जो कि जो है इधर जगह नहीं है। तो जगह नहीं है तो अब क्या किया जाए दोस्तों, इधर भी जगह होना चाहिए, ठीक है। तो इधर काट देंगे, इधर भी, ठीक है, इधर भी आप लोग काट दीजिएगा। और इसी डिस्टेंस को लेकर आप लोग यहाँ पे जो है प्रकार रखिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार से इधर भी काट देना है। यहाँ थोड़ा वीडियो में जो है दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो गया ना, यही डिस्टेंस लेके इधर काटना है, ठीक है। ये तो सही है, ठीक है। और फिर जो है इसी से यहाँ पे आप प्रकार रख के और इधर काट लीजिए यहाँ, जो कि काटने नहीं बन रहा है दोस्तों, वो यहाँ जो है मोबाइल ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रुकिए, इसको फिक्स करते हैं और यहाँ पे काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे काट लेंगे और फिर जो है इसको फिक्स करके और फिर जो हम लोग इसको काट लेंगे, ओके। लगभग कट गया, यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों तरफ से काट लेना हम लोगों को, काट लिया गया। अब इसको मिला देना है दोनों के कटान को, तो ये एकदम रेखा बीचों बीच से बट जाएगा। ये रेखा क्या हो गया, एकदम बीचों बीच से बट गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से इसका जो एंड पॉइंट है, इस रेखा का जो अंतिम बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी नाप लेना है। तो यहाँ तक की दूरी नाप लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये एडजस्ट कर लीजिए, माने बिल्कुल आपका जो है प्रकार इस पे गिरे, ठीक है। इस पे तो इस पे गिर रहा है, आपको वीडियो में थोड़ा इधर उधर दिख सकता है, लेकिन इसको गिराना है इस पे, ठीक है, एडजस्ट करके, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब जो है हम लोग इतना नाप लेके और इस पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार रखेंगे,
ठीक है। प्रकार यहाँ पे रख के और अर्धवृत्त खींच लेंगे, अर्धचाप, यह अर्धचाप होगा, ठीक है। तो यह अर्धचाप खींच लेना है यहाँ पे रख के, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा प्रकार चलाना नहीं बन रहा है, इधर उधर हो भी सकता है, ठीक है। ये थोड़ा हमारा यहाँ से डिफरेंस हो गया प्रकार की गड़बड़ी से, ठीक है। तो अब बस इतना समझिए कि इसको लंबार्धक कर देना है, एकदम बीचों बीच से बांट देना है इस रेखा को, ऐसे बांट दिया। और इसके बाद से क्या करना है, ऐसे जो है चाप खींच लेना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेके, दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस, ठीक है। और इसके बाद से जो हम लोग को जो 1 सेंटीमीटर बढ़ाए थे जहाँ से, यहाँ से जो है ये वाला रेखा हम लोग को खींच देना है इस पर, ठीक है। और यही जो हम लोग का रेखा होगा ये अंडर रूट में 9.3 होगा, ठीक है। तो बस ऐसे करके हम लोग को इसको कर लेना है, ठीक है, चौथा का। इसके बाद से जो है अब हम लोग को, मैंने कहने का मतलब ये है कि ये जो वाला जो रेखा होगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ से जो है इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो हम लोग का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसी डिस्टेंस को मैंने सब मिला के ये वाला रेखा होगा अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 9.3 यही रेखा होगा। और इसको जो है इस पे गिरा देना है, इस रेखा को, इस आगे रेखा को बढ़ा के और इस पे जो है क्या कर देना है, इसी रेखा को ऐसे डॉट डॉट मैंने ऐसे इस पे गिरा देना है, ठीक है। मैंने गिराने का मतलब कि यहाँ से जो है इसको लेके और जो है यहाँ से लेके इस रेखा को यहाँ से जो है क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इसको। और एडजस्ट करने के बाद से इसको जो है इस पे गिरा देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो है इसको जो है ऐसे करेंगे, ऐसे, इस पे आ ही नहीं रहा है, मैंने इस पे जो है प्रकार को रख के और यह डिस्टेंस लेके और जो है चाप खींच देना है, ठीक है। इस रेखा पर मैंने इस रेखा को इस पे घेर देना है, ठीक है। और या ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो फिर समझा देंगे इसको, ठीक है। एक मिनट रुकिए, समझा ही दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए अब जो है क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो डिस्टेंस है ना ये वाला, तो इसको जो हम लोग, एक मिनट, थोड़ा यहाँ से आप लोग जो है और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बढ़ा लेने के बाद से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे प्रकार रख के और इसका ये माप ले लीजिए, ठीक है। अंडर रूट में 9.3 वाला रेखा ले लीजिए और इसको जो है अब आप लोग ऐसे डॉट डॉट करते हुए ऐसे जो है इस रेखा पे गिरा दीजिए, ठीक है। इस रेखा पे गिरा दीजिए, ठीक है। ये लाइन थोड़ा छोटी पड़ रही है, यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे गिर रहा है, तो यहाँ पे गिर रहा है, इसका मतलब कि यही जो है माने यह रेखा इस रेखा पे आ गया, तो यह अंडर रूट 9.3 इस पे आ गया। और इस कौन से रेखा को कह सकते हैं कि ये जो है बी, इसको नाम दे सकते हैं, इसको नाम सी दे सकते हैं और इसको नाम बी सी ई दे सकते हैं, चाहे बी सी डी, इसको जो है डी दे दीजिए नाम, ठीक है। तो यहाँ से बी से लेकर डी तक जो रेखा होगी अंडर रूट अंडर रूट में 9.3 होगी, ठीक है। यानी कि बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9.3, ठीक है। बी डी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 9.3, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो है सॉल्यूशन हो चुका है। आगे देखिए।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए 1/7 अंडर रूट में दिया हुआ है, तो 1/7 अंडर रूट में है, ठीक है। तो परिमेयकरण का मतलब कि ये रूट को हटाना है, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या व्यवस्था है? तो यहाँ पे लिखिएगा हल, और हल में लिखिएगा क्या, पहला है, तो पहला है 1/√7 को परिमेयकरण करना है। तो 1/√7 को परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में जो है √7 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि वर्ग संख्या हो जाए। अब वर्ग संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आराम से रूट हट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1/2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/√7 बराबर लिख सकते हैं 1/√7 इंटू 1/√7 और ऊपर भी √7 से गुणा कर देंगे, माने इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और जो है हम लोग देखेंगे तो इसका हर भी चेंज हो जाएगा। तो √7 से √7 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7, √7 का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा √7। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा √7/7। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने हर में अगर √5 रहता तो √5 से एक और ही ऊपर नीचे गुणा कर देते। अगर अंडर रूट में जो है 7 रहता तो √7 से गुणा कर दिया। अंडर रूट में 10 रहता अंडर रूट में 10 से गुणा कर देते, ताकि सेम करड़ी से जो है क्या होता है, करड़ी वर्ग हो जाएगा, करड़ी वर्ग हो जाएगा तो ये संख्या हट जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि √7 गुणा √7, तो अंडर रूट में जो है क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7, 7 7 49, या 7 का वर्ग हो जाएगा, और 7 का वर्ग से करड़ी खत्म हो जाएगा तो 7 बहरी हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये होता है। उसके बाद से जो है इसका जो है दिया हुआ है 1 क्या है, तो अंडर रूट में 7 माइनस में अंडर रूट में 6 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका दूसरा, तो दूसरा दिया हुआ है अंडर रूट में 7 माइनस में अंडर रूट 6। तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, इस टाइप का अगर सवाल है तो जो है हर का परिमेयकरण करना है, तो यह जो है वर्ग संख्या जो है कब होगा, दोनों पे वर्ग कब आएगा, कि इसका विपरीत चिन्ह ले लिया जाए। यही जब प्लस है तो माइनस लेके गुणा कर दिया जाए, माइनस है तो प्लस लेके गुणा कर दिया जाए, तो आराम से मैंने सर्वसंख्या, जैसे कि आप लोग को देखिए क्या कर, हम क्या कर रहे हैं, मैंने 1 जो है क्या है, तो अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 6 है, ठीक है। तो एगो जो है अगर हम लोग जो है क्या कर दें, अंडर रूट में 7 और प्लस में अंडर रूट 6 कर दें, तो आराम से यह जो है क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के रूप में हो जाएगा ना ये। तो बस अब जो है इसीलिए इसके विपरीत चिन्ह से यहाँ पे गुणा कर देना है, बस मैंने इस टाइप का है। तो यहाँ पे अगर कोई चिन्ह दिया हुआ है तो ऐसे दिया हुआ है, तो इसका विपरीत चिन्ह से लेके गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट में 7 प्लस में अंडर रूट 6, मैंने जो जितना से नीचे गुणा करेंगे उतना ही से ऊपर भी अंश में भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि देखिए यह प्लस हो गया, यह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया। अब प्लस माइनस जब हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में, मैंने सर्वसंख्या से अंडर रूट में 7 का वर्ग और माइनस में अंडर रूट में 6 का वर्ग। अरे कौन सा सर्वसंख्या है, ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ना, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो इसी सर्वसंख्या पे है। और ऊपर जो है क्या आएगा, इसका अगर इसमें गुणा होगा तो जो है यही संख्या रहेगा, अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 6, यही रहेगा ना संख्या। तो यह जो है आपका यही संख्या रह जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इतना और इतने का मतलब इतना लिख सकते हैं इस सर्वसंख्या से, ठीक है। और ऊपर इसका जो है अगर इसमें 1 में गुणा करें तो यही होगा, अंडर रूट में 7 और प्लस में अंडर रूट में 6 होगा, ओके। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं, तो अंडर रूट में 7 का वर्ग है, तो अब देखिए बराबर लिखिए, यह तो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6, और नीचे जो है क्या आएगा, तो अंडर रूट 7 का वर्ग होगा तो 7 हो जाएगा, और माइनस में अंडर रूट 6 का वर्ग होगा तो 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 7 और प्लस में अंडर रूट में 6, अब बटे में 1, अब बटे में 1 का मतलब इसको डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में 7 और प्लस में अंडर रूट में 6 ही आंसर हो जाएगा, ओके। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं कि 1/√5 प्लस 1/√2 है। यहाँ पे तीसरा सवाल है, तीसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 1/√5 प्लस 1/√2 है। तो 1/√5 प्लस √2 है, अभी बताए हैं विपरीत चिन्ह लेके गुणा कर देना ऊपर नीचे, तो 1/√5 प्लस में √2 में
जो है कितना से गुणा कर दें, इसके विपरीत चिन्ह, यानी कि प्लस है तो यहाँ माइनस लेके √5 और माइनस में √2 लेके गुणा कर देना ऊपर नीचे, तो √5 और माइनस में √2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो √5 और माइनस में √2, अब बटे में जो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सर्वसमीकरण का प्रयोग कर देंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा और माइनस में √2 का वर्ग हो जाएगा। ओके, अब जो है अब इसको जो है √5 और माइनस में √2 ही रहने देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, √5 और माइनस में √2 रहने देंगे। अब बटे में जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √5 का जब वर्ग करेंगे तो ये जो हो जाएगा 5, और यहाँ पे जो है माइनस में √2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2। मैंने वर्ग से वर्ग संख्या रहता है तो कड़ी हट जाता है। तो अब 5 में से 2 हटा दीजिए अगले स्टेप में, तो यहाँ पे इसको तो ऊपर वही रहेगा √5 माइनस √2, और नीचे अब क्या आ जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो 3, यही आंसर हो जाएगा। मैंने हर हाल में यहाँ से रूट हट जाना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका। इसके बाद से जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चौथा सवाल क्या है, तो 1/√7 माइनस 2 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है हम लोग को कि 1/√7 माइनस 2, √7 माइनस 2, तो ये आपका चौथा सवाल है और लास्ट है इस प्रश्नावली का सवाल। तो 1/√7 माइनस 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी बताएं इसका विपरीत चिन्ह लेना है, अंक कोई नहीं बदलना है इसमें। तो ऊपर जो है अब इसको तो पहले एक स्टेप में लिख लेंगे, √7 और माइनस में 2। ठीक है, अब हम लोग को इसके विपरीत चिन्ह लेके गुणा करना है, तो √7 और प्लस में जो है 2 ले लेना है, ऊपर भी √7 और प्लस में 2 ले लेना है। ठीक है, नियम है कि हर में अगर गुणा करते हैं तो अंश में भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कर दिया। अब जो है इसका अगर इसमें गुणा करें तो यही संख्या प्राप्त होगा √7 प्लस, माने कोई भी संख्या का अगर एक में गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, और इसको गुणा करते हैं तो यह जो है सर्व संख्या के आधार पर इसको लिख सकते हैं इसका वर्ग और माइनस में 2 का वर्ग, 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे, गलती मान लीजिए इसको। ठीक है, देखिए इसका एक में गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो एक में गुणा करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा, तो √7 प्लस में 2। ठीक है, और नीचे जो है देखिए ये संख्या पे इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, √7 का वर्ग प्लस माइनस रहेगा, प्लस कभी नहीं रहेगा, इसमें माइनस से होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है, तो इसका मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो √7 प्लस 2 तो यही रहेगा √7 प्लस 2 अगले स्टेप में भी, और ये √7 का वर्ग करेंगे तो 7 और माइनस में 2 का वर्ग करेंगे तो 4। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 7 और प्लस 2 बटे में 7 में से 4 घट जाएगा तो 3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, ऐसा बराबर करते रहिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 7 प्लस में 2 और बटे में 3। ठीक है, बस इतना आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट हो गया। अगले जो है वीडियो में हम लोग देखेंगे, मैं जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा फिर जो है देखा जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।